रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। दोस्तों, आज हम एक फिल्म के एक ऐसे गाने के बारे में बात करेंगे जिसके लिए किशोर दा को आखिरी समय में इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वे कुछ ऐसे लोग थे जो 50 और 60 के दशक के दौरान किशोर दा को प्लेबैक के लिए बहुत कम मौके दिया करते थे। लेकिन एक शाम को कुछ ऐसा हुआ जब किशोर दा को अचानक उस गाने के लिए बुलाया गया, और फिर कैसे किशोर दा ने बिना किसी प्रॉपर रिहर्सल के उस गाने को रिकॉर्ड किया और चुपचाप स्टूडियो से बाहर निकल गए। लेकिन दोस्तों, फिल्म रिलीज होने के बाद यही गाना एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गया। दोस्तों, गाना कौन सा था और क्यों पहले किशोर दा उस गाने को गाने से इनकार कर दिए थे, सब कुछ जानेंगे आज के इस मजेदार एपिसोड में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। यह 60 के दशक के अंत की बात है, जब फिल्म निर्देशक राज खोसला एक फिल्म का निर्देशन कर रहे थे। फिल्म में मुमताज और बलराज साहनी के साथ एक नए अभिनेता राजेश खन्ना थे। फिल्म के संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और फिल्म के गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म था दो रास्ते। उस फिल्म के एकमात्र पार्श्व गायक थे रफी साहब और लता जी। दरअसल राज खोसला हमेशा दूसरे पार्श्व गायकों की तुलना में रफी साहब को प्राथमिकता देते थे। इसे और स्पष्ट करने के लिए अगर हम 50 के दशक में देव आनंद की 4 हिट फिल्मों को याद करें, जिसका निर्देशन किया था राज खोसला जी ने, हमें एक भी किशोर दा के गाने नहीं मिलेंगे। जबकि 50 के दशक में किशोर दा देव साहब की आवाज थे। देव आनंद अभिनीत कुछ फिल्में जैसे सीआईडी, काला पानी, 16वां साल और बंबई का बाबू में किशोर दा का कोई गाना नहीं मिलेगा। इन सभी फिल्मों का निर्देशन किया था राज खोसला जी ने, और इनमें सबसे ज्यादा गाने मोहम्मद रफी ने गाए थे। उसके बाद हेमंत कुमार, मुकेश जी और मन्ना डे साहब ने। आज की चर्चा पर वापस आते हुए दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कंपोज किए फिल्म के लगभग सभी गाने मोहम्मद रफी साहब और लता जी द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। केवल 1 या 2 गाने बचे थे, जिसके लिए लक्ष्मीकांत जी ने रिकॉर्डिंग के लिए रफी साहब को एक दिन फोन किया। रफी साहब को फोन करने पर लक्ष्मीकांत जी को पता चला कि रफी साहब अचानक कुछ जरूरी काम से इंडिया से बाहर चले गए हैं और कुछ दिनों बाद वापस लौटेंगे। राज खोसला जी पड़ गए मुश्किल में, क्योंकि सिर्फ 1-2 गानों की वजह से पूरा प्रोजेक्ट रुक जाने वाला था, जिससे फिल्म की रिलीज में भी अधिक समय लग जाएगा। एक खास गाना था जिसे रफी साहब ने बखूबी रिहर्सल किया था, और यह फिल्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशनल गाना था। खीजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं। जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा, तो प्यारेलाल जी ने उस गाने के लिए किशोर दा का नाम सुझाया। सभी को प्यारेलाल जी की बात माननी पड़ी। किशोर दा को तुरंत फोन किया गया, लेकिन प्यारेलाल जी को तब बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि किशोर दा देश से बाहर जा रहे हैं, और वह भी उसी रात। किशोर दा ने उनसे वादा किया कि विदेश से लौटने के बाद वह उस गाने को प्लेबैक जरूर देंगे, लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन यूनिट के लिए समस्या जस की तस बनी रही। देर दोपहर में लक्ष्मीकांत जी ने दोबारा किशोर दा को फोन किया और उनसे उसी शाम गाना रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया। किशोर दा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग मुझे बिना किसी तैयारी के अचानक गाना रिकॉर्ड करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? यदि आप अचानक किसी गाने के लिए दबाव डालेंगे तो गाने की गुणवत्ता कम हो जाएगी। और तभी राज खोसला जी ने फोन लिया, और वह भी किशोर दा से अनुरोध करने लगा। उन्होंने किशोर दा से यहां तक कहा कि वे उन्हें उनके घर से लेने के लिए
एक कार भेजेंगे और रिकॉर्डिंग के बाद वही कार उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ेगी। किशोरदा समझ गए कि पूरी यूनिट मुश्किल में है और इसका समाधान केवल किशोर कुमार ही हैं। आखिरकार किशोरदा को मानना पड़ा और 1 घंटे में अपने सामान के साथ स्टूडियो पहुंचे। झटपट संगीतकार और निर्देशक किशोरदा के साथ बैठे, उन्हें गाने की सिचुएशन समझाई और गाने की रिहर्सल करने को कहा। किशोरदा ने पेपर लिया और गाने की लाइनें पढ़ने लगे। किशोरदा के पास समय बहुत कम था। किशोरदा ने मुश्किल से 1 या 2 बार गाने की रिहर्सल की और लक्ष्मीकांत जी से फाइनल रिकॉर्डिंग करने को कहा। एक ही टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया और रिकॉर्ड किए हुए गाने को एक बार सुने बिना ही किशोरदा तुरंत एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। जब सभी ने किशोरदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो सभी दंग रह गए कि कैसे किशोरदा ने करीब 2 घंटे में स्टूडियो में आकर गाने की सिचुएशन को समझा, रिहर्सल की और इतने मुश्किल गाने का फाइनल वर्जन इतनी परफेक्शन के साथ एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया। तेरा प्यार नहीं मेरे नसीब में है दोस्त, तेरा प्यार नहीं। दोस्तों, फिल्म 2 रास्ते का यह गाना लता जी के गाने बिंदिया चमकेगी के साथ फिल्म का सबसे हिट गाना था। कभी बहार उन दिनों रफी साहब का गाना ये रेशमी जुल्फे भी बहुत मशहूर था। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे। लेकिन खजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं कि आज भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसे महान किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक टाइमलेस क्लासिक माना जाता है। एक नए गम की राह तक। क्या आपको लगता है कि कोई और गायक इतनी जल्दी इस गाने को रिकॉर्ड करने की हिम्मत कर सकता था? इस गाने के बारे में अपनी राय कमेंट करें दोस्तों, और अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपनी नांग का लश्कारा इस लश्कारे से इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से। मेरे नसीब में है दोस्त, तेरा प्यार